अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, एक बात तो हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बदतरीन धांधली हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं बनाने दी गई। हर कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सूबे में ना वफाक में हुकूमत में आए, लेकिन अब कुछ अच्छी खबरें भी आना शुरू हो चुकी हैं। समझ लें कि PTI को अब आहिस्ता आहिस्ता करके कतरा कतरा करके रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। वो अच्छी खबरें क्या हैं, आपने थंबनेल के अंदर भी कुछ लाइंस पढ़ी होगी, तो मामलात कुछ ऐसे ही हैं। सबसे पहले जनाब, उमर अयूब को 24 मुकदमात में जनाब उनको ज़मानत मिल गई। अली अमीन गंडापुर को 26 मुकदमात में ज़मानत मिल चुकी है। असद कैसर ने भी एक लंबे अरसे के बाद सियासी मामलात को दोबारा से देखना शुरू कर दिया है। और मियाँ असलम इकबाल, सेनेटर फैसल जावेद, आतिफ खान, शहराम तारकई, शिबली फराज, हलीम आदिल शेख, इन तमाम लोगों को ज़मानतें मिलना शुरू हो चुकी हैं। और अब बात की जाए इमरान खान की, तो जनाब इमरान खान के बारे में आज बनी गाला में बड़े अजीब व गरीब मनाजिर देखने को मिले कि अचानक वहाँ मीडिया आ गया और लंबी लाइनों में कैमरे लग गए, सहाफ़ी आना शुरू हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पहुँच गईं। और ये सारे मामला देखते हुए जो वहाँ के मुकामी लोग थे, जो इमरान खान से मोहब्बत करते थे, जिन्होंने बनी गाला के बाहर कैंप भी लगाए थे इमरान खान की गिरफ्तारी को बचाने के लिए, वही पहुँच गए। तो लगा कि शायद मामला अब कुछ नज़र आने लगे हैं। उन्होंने समझा कि इमरान खान को लेकर आ रहे हैं। वहाँ बैरिस्टर गौहर आए, बहुत से लोग आए बुशरा बीबी से मिलने के लिए, और फिर इमरान खान के बारे में भी चंद बातें की कि उन्हें बनी गाला कौन लाएगा, क्या वो बनी गाला आ रहे हैं, कब इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा बुशरा बीबी के साथ। और मज़ीद जो जनाब फिर वहाँ बैरिस्टर गौहर ने तो बात नहीं की, दीगर वकीलों ने बात नहीं की इमरान खान की, लेकिन वहाँ उनके नईम हैदर पंजोता और दीगर लोग मौजूद थे साथ, और जो बात की उन्होंने वो आप खुद सुनिए। वो प्रॉब्लम आ रही है कि जो जलन का मसला आ रहा है, और वो कह रही है कि मेरे मुंह का टेस्ट नहीं है, मैं पानी भी पीती हूँ तो ऐसी वाला टेस्ट है मेरा जैसे कोई इंसान मेडिसिन खाता हो, एंटीबायोटिक्स, और उसके बाद जो टेस्ट होता है वही वाला है। बिल्कुल इन्होंने डॉक्टर्स भिजवाए हुए थे, लेकिन वो डॉक्टर्स छोटे छोटे डॉक्टर्स थे, हाउस जॉब वाले थे, और उन्होंने सिर्फ मेरा BP चेक किया है और इसके अलावा मुझे और कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई है। तो उनको खदशात है अपनी ज़िंदगी के मामले के बारे में, उनको ख़तरात है, और आज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका सही तरीके से स्पेशलिस्ट से मेडिकल चेकअप कराया जाए, और उनके शौकत खानम का जो हमने डॉक्टर्स की पिटीशन दी हुई है कि शौकत खानम के डॉक्टर्स का आके वो कंबाइन उनका मेडिकल चेकअप किया जाए। बाकी बातें नईम करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशाल यूसुफ ज़ईन का नाम है जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी बिल्कुल, बीबी साहिबा से मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात में मेरे साथ खड़ी हैं मिशाल यूसुफ ज़ई, ये भी मौजूद थी, और उसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान सफदर साहब और सलमान साहब एक और हमारे एडवोकेट हैं, वो मौजूद थे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि मुलाकात हमारी कोई आधा पौना घंटा जारी रही है। जो इन्होंने बताया बिल्कुल ये ठीक बता रही हैं, और उन्होंने बताया कि पहले दिन जो मेरा रोज़ा था तो मुझे खाना दिया गया, उसमें मिर्चें थी, मैंने खाना जो है वो खाया, कंप्लीट किया, लेकिन जूँ ही मैंने नमाज़ पढ़ी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया वहाँ नमाज के अंदर ही वहाँ पर नमाज अदा करना। और जब मैं जो है मेरी आँखों में पानी शुरू हो गया, नाक में पानी शुरू हो गया, और वाज़ह तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो ऑफिसर थे ऊपर खड़े हुए, उन्होंने आकर उनसे पूछा कि खाना ठीक था, तो मैंने कहा जी ठीक था, मिर्चें थीं। कहते हैं नहीं बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा जी बस मिर्चें थीं। कहते हैं हाँ मुझे पता है मिर्चें थी। तो उन्होंने कहा फिर पूछ क्यों रहे हैं? तो लिहाजा उन्होंने बताया कि जब खाना खाया जाता है तो उसके बाद मेरे जो होंठ हैं वो वाइट हो जाते हैं, और जो एसिड जैसे एक कोई चीज़ दी जाती है उसके अंदर कोई चीज़ मिलाकर, तो खाने के अंदर वो चीज़ जो एसिड है वो दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी जो तबीयत है वो नासाज हुई। और उन्होंने कहा कि मैं सुबह मतलब उठी हूँ तो मेरा गला जो है वो उसके अंदर इस तरह से छाले बने हुए थे कि मैं सुबह नाश्ता नहीं कर पाई, और शाम मैंने वो जो है वो उबले हुए चावल जो हैं वो खाए हैं, और इसी तरह से वो जो खुराक है वो मुझे दी जा रही है। मेडिकल के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर बताना चाहें कि मेडिकल के हवाले से जो हमने दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर अभी तक कोई सदेबाब नहीं हुआ और कोई टीम नहीं भिजवाई जा रही। देखें, जो सेहत का मामला है, किसी के जान के हवाले से मामला है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
तो अब तक जो है वो क्यों नहीं उनको मेडिकल की जो डॉक्टर की हमारी जो टीम है या पिम से जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या डॉक्टर फैसल उनके मौलिज हैं, उनको क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही। यही वजह है कि पता ना चल जाए। वहाँ पर एक टीम भिजवाई गई है चेकअप करने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो जो मशीन ब्लड प्रेशर के हवाले से गई थी वो वैसे ही ख़राब थी, क्योंकि उन्होंने वो ब्लड प्रेशर मेरा कहा कि हाई है। तो मैंने कहा मेरा तो ज़िंदगी में कभी हाई नहीं रहा। तो साथ एक दो और लोगों के चेक किए तो उन्होंने कहा कि सबके ही हाई बता रही, क्योंकि वो मशीन ख़राब थी। मेरे इसरार करने के बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती जो वो रिपोर्ट लिख कर दे दी कि इनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है। अब बात यह है कि इस तरह से उनको जेल में ये जो सब जेल करार दी गई है उनकी मर्ज़ी के बगैर, और हाई कोर्ट में एक जो वो बहाना बना रहे हैं कि सिक्योरिटी के खदशात हैं जेल के अंदर, और ये बहाना बना रहे हैं कि हम उनको जो है वो इसलिए नहीं रख सकते कि वहाँ पर अडयाला जेल में स्पेस नहीं है। और ये तीसरा बहाना बना रहे हैं कि वो क्योंकि साबका वज़ीर आज़म की वाइफ हैं इस वजह से उनको जो है वहाँ पर रखा गया है। तो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी टीम ने बड़ा वाज़िया बताया कि जनाब किसी तरह से ये एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो ये बात जो है वो हो जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, लेकिन उनकी मिसेस की हद तक नहीं किया जा सकता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस रिपोर्ट को ये कहा कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट देनी है वो भी दें। अभी तक वो रिपोर्ट जमा नहीं हुई, तो लिहाजा उन्होंने टाइम उनको दिया है। अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या आगे जो है हाई कोर्ट लाएअमल बनाता है। लेकिन बात हम बार बार ये कर रहे हैं कि उनकी जान को शदीद खदशात हैं और हमारे जो कंसर्न्स हैं वो दूर किए जाएँ। डॉक्टर की टीम जो है जो हम कह रहे हैं वो इजाज़त दी जाए और उनको जाकर चेक करें। उन्होंने बार बार इसरार किया है कि जब खाना खाया जाता है उसके अंदर मिर्चें होती हैं। उन्होंने कहा है कि अभी भी मैं पानी पीती हूँ तो उसके अंदर मुझे पानी के अंदर टेस्ट नहीं आता। तो ये सूरत हाल है। बाकी केसेस की हद तक जो है अपडेट जो है वो मज़ीद जो है आपको ये दें कि वो हमारी जो अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो आपको पता ही है कि जैसे एतराज़ लगते हैं, जैसे पेंडिंग किया जाता है खान साहब की सज़ाओं के हवाले से, या जैसे उनकी दरख्वास्तें डिले किया जाता है, वो टैक्टिस तो जारी ही जारी है। उसके ऊपर हम भरपूर तरीके से मज़ीद जो है आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ उठाना हमारा हक है जो आईन पाकिस्तान हमें देता है। धांधली के हवाले से आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में फार्म 45 के मुताबिक हम जीत चुके हैं, और धांधली के ज़रिए ऐसे लोगों को नाफिज किया जा रहा है जो कि करप्ट हैं, जो कि चोर हैं, जिनको पहले नाफिज करके परफॉर्मेंस उनकी देख ली है। अब जो दिलों का वज़ीर आज़म है, जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, जिसकी बदौलत पाकिस्तान आगे जा सकता है, उसके ऊपर झूठे मुकदमात बनाकर उसे अंदर डाल दिया गया है और उसके केसेस फिक्स नहीं किए जा रहे। आज भी अगर वो डील करे, अगर वो कहे कि मैं एब्सोल्युटली नॉट वाला जुमला वापस लेता हूं, मैं कोई ला कानूनियत के ऊपर बात नहीं करता, मैं रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करता, तो फौरन उसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो डट के खड़ा है, आपके लिए खड़ा है, आपकी इस कौम की आज़ादी के लिए खड़ा है।